बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से ये बड़ी खबर आई है। इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में ड्रोन से हमला हुआ। पेशमर्गा यूनिट 70 पर 2 ड्रोन से हमला किया गया है। इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में ये ड्रोन से हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। पेशमर्गा यूनिट 70 पर 2 ड्रोन से ये हमला किया गया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से ये बड़ी जानकारी। इजराइल के तेल अवीव में ईरान का हमला हुआ। ये बड़ी खबर। तेल अवीव के आसमान में दिखी ईरानी मिसाइलें। कई मिसाइलों से तेल अवीव पर अटैक किया गया। ईरानी मीडिया के हवाले से ये खबर है। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, ये ईरान की ओर से इजराइल पर जो मिसाइलें रात के अंधेरे में दागी गई हैं उसकी तस्वीरें हैं। इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक साथ कई मिसाइलों को छोड़ा गया है इजराइल की ओर, ईरान की ओर से। एक और बड़ी खबर, जंग के बीच ईरान का अमेरिका पर पलटवार। इराक के इरबिल में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। यूएस मिलिट्री बेस पर हमले के बाद बड़ा धमाका हुआ। ईरानी मीडिया के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आई है। वो तमाम मिलिट्री बेस और एयर बेस जो यूएस इस पूरे युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है, उन तमाम जगहों पर हमले किए जा रहे हैं ईरान की ओर से। इराक के इरबिल में अमेरिकी मिलिट्री बेस को टारगेट करते हुए यह हमला किया गया है। इजराइल पर हिजबुल्ला और ईरान का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। हिजबुल्ला ने इजराइल पर कई रॉकेट दागे हैं, ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया। एक साथ दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। इजराइल को पूरी तरीके से दहलाने की कोशिश है। ईरान और हिजबुल्ला की प्रॉक्सी संगठन भी अब एक्टिव हो गए हैं। ऐसे में कई मोर्चे पर इजराइल को भी पलटवार करना पड़ रहा है। एक और जहां लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को टारगेट कर रही है आईडीएफ, तो दूसरी ओर देखिए ईरान को भी जवाब दिया जा रहा है। एक साथ जब दोनों जगहों से हमला होता है तो जाहिर है कि वहां के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी इन तमाम रॉकेट और मिसाइलों को आइडेंटिफाई करके इंटरसेप्ट करना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा होती है। बड़ी एक और खबर आपको बता दें, उत्तरी इराक के सुलेमानिया में धमाका हुआ। कुर्द के मुख्यालय को बनाया गया निशाना। ईरानी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर है। कुर्द के मुख्यालय को टारगेट किया गया है। कुर्द की तरफ से आवाज बुलंद की जा रही है। हमले की भी खबरें सामने आ रही हैं। ट्रंप उनको सपोर्ट करने की बात कह चुके हैं और ऐसे में ईरान के अंदर विद्रोह होने की भी एक संभावना वहां पर। बड़ी जानकारी इस वक्त ये कि वेस्ट बैंक के रामल्ला में भी हमला हुआ। बेतलू में रॉकेट गिरा है। रॉकेट का एक टुकड़ा वहां पर गिरा है, जो सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। रूसी मीडिया के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। सीसीटीवी में इस हमले की तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं कि किस तरीके से, ये देखिए यहां पर एक रॉकेट का टुकड़ा गिरता है और किस तरीके से धमाके की तस्वीरें सामने आती हैं। वो सीसीटीवी में पूरा वाकया कैद हुआ है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच बीते 24 घंटे में अमेरिका ने ईरान पर हमलों की रफ्तार को बढ़ा दिया। अमेरिका ने अगले कुछ घंटों में इन हमलों को और तीव्र करने का ऐलान किया है। एक रिपोर्ट के जरिए समझिए पिछले 24 घंटे में क्या बने हालात। बीते शनिवार से अमेरिका और इजरायल की सेनाएं ईरान पर भीषण हमले कर रही हैं। पिछले 24 घंटे में हमलों की रफ्तार और तेज और तीखी हो गई है। निशाने पर ईरान के रणनीतिक ठिकाने हैं। बीती रात ईरान के लिए काफी भारी रही। अमेरिका के विध्वंसक हथियार अलग अलग शहरों पर काल बनकर बरसते रहे।
अमेरिका का सबसे भीषण हमला पश्चिमी तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हुआ। हमले में एक रिफ्यूलिंग प्लेन में आग लग गई और भीषण धमाका हुआ। इसके बाद चारों तरफ आग का गुबार उठने लगा। इस हमले में पूरा हवाई अड्डा तहस नहस हो गया। आग की ऊंची लपटें उठने लगी। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। हमला इतना भीषण था कि पूरा एयरपोर्ट मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। तेहरान के अलावा शिराज, इस्फहान और मिसाइल ठिकानों वाले करमनशाह में भी भारी विस्फोट की सूचना मिली है। शिराज स्थित शाहिद दस्तखेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि हमला कितना घातक था। इस हमले में एक IL-76 एयरलिफ्टर, 2 C-130 हरक्यूलिस और 2 Su-22 विमान नष्ट हो गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले सप्ताह में 3000 से ज्यादा टारगेट्स को हिट किया गया। सेंटकॉम का दावा है कि आने वाले दिनों में हमलों की रफ्तार और तेज होगी। दरअसल अमेरिका और इजरायली सेना ने ईरानी शासन के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए युद्ध के एक नए चरण की शुरुआत की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर के मुताबिक B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट करने के लिए 2000 पाउंड के दर्जनों पेनिट्रेटर बम गिराए हैं। अमेरिका ने ईरान की स्पेस कमांड के ठिकानों पर भी सटीक हमला किया है ताकि उनकी क्षमता को कमजोर किया जा सके। इजराइल की वायुसेना ने 6 ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स और 3 उन्नत रक्षा प्रणालियों को नष्ट करने का दावा किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने संकेत दिया है कि बमबारी में भारी बढ़ोतरी होने वाली है। जंग के दूसरे सप्ताह में अधिक फाइटर स्क्वाड्रन और अधिक बॉम्बर पल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को और तेज करने का दावा किया है। फॉक्स बिजनेस के शो में बेसेंट ने अगले कुछ घंटों में ईरान में अब तक के सबसे बड़े हमले की चेतावनी दी है। स्कॉट बेसेंट का बयान बता रहा है कि अगले कुछ घंटे ईरान के लिए भारी हैं। अमेरिका ईरान को घुटने पर लाने के लिए अब तक का सबसे भीषण हमला कर सकता है। बताया जा रहा है कि इसके लिए अमेरिका ने टारगेट लॉक कर लिए हैं। उन लक्ष्यों के बारे में जानकारियां जुटा ली हैं जहां हमले किए जा सकते हैं। अमेरिका की कोशिश अब ईरान की हथियार बनाने की क्षमता पर आखिरी चोट करने की है। वाईनेट की रिपोर्ट के मुताबिक अब अमेरिका के निशाने पर ईरान का सैन्य उद्योग है। इजरायल और अमेरिका का मकसद ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता को पूरी तरह से खत्म करना है। अब अमेरिकी सेना हथियार के उत्पादन चरण से लेकर तैयार हथियार तक पर हमले करेगी। यानी अमेरिका का लक्ष्य मिसाइल बनाने वाले कारखाने, मिसाइल के अंडरग्राउंड स्टोरेज डिपो, मिसाइल लॉन्च पैड्स के साथ ही उन कमांडर्स और सैनिकों को भी निशाना बनाना होगा जो उनका संचालन करते हैं। चूंकि ईरान के हथियार स्टोरेज डिपो जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बने हैं, इन्हें साधारण बमों और फाइटर जेट से मिट्टी में मिलाना मुश्किल होगा। इसी कारण अमेरिका अपने और भी ज्यादा ताकतवर और विध्वंसक हथियारों को मैदान में उतार सकता है। अमेरिका के B-2 और B-52 बॉम्बर पहले से ही मिडिल ईस्ट में हैं। अब खबर है कि खतरनाक बॉम्बर B-1B भी ईरान के खिलाफ हमलों की धार को और तेज कर सकता है। दरअसल B-1 लांसर शुक्रवार शाम को ग्लूस्टरशायर के RAF फेयरफोर्ड पहुंचा। ब्रिटेन के इसी एयरबेस से अमेरिकी B-1 लांसर बॉम्बर्स हुंकार भर सकता है।
B-1 लांसर हर मिशन पर 34 टन बारूद लेकर पहुंचते हैं। 146 फीट लंबा B-1 लांसर विमान पलक झपकते ही दुश्मन के खेमे में तबाही मचाने के लिए तैयार है। B-1 बॉम्बर 86 टन वजनी है। इसकी रफ्तार 900 मील प्रति घंटे की है। द बोन के नाम से मशहूर इस बम वर्षक में उन्नत रडार और GPS लगे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक जैमर, रडार चेतावनी और एक डेकॉय सिस्टम से भी लैस है। 34 टन बारूद के साथ ये ईरान के अंडरग्राउंड सैन्य और परमाणु ठिकानों को मलबे में बदलने की ताकत रखता है। B-1 लांसर अमेरिका के सबसे बड़े बॉम्बर्स में से एक है। ये भारी भरकम पेलोड लेकर बहुत दूर और बहुत तेजी से जा सकता है। अमेरिका से ईरान तक की दूरी काफी लंबी है। हालांकि RAF फेयरफोर्ड एयरबेस पर इस बॉम्बर की मौजूदगी ईरान को डराने के लिए काफी है। B-1 बॉम्बर्स का इस्तेमाल तभी होता है जब भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना हो। अमेरिका का लक्ष्य भी ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों को मिट्टी में मिलाना है। इस काम में B-1 लांसर गेम चेंजर साबित हो सकता है। टी न्यूज़ नेशन।